बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने सबक पढ़ा है लद्दाख से एक खत। हमारे सबक का नाम था लद्दाख से एक खत। आज हम उसके सवालात करेंगे, तो आपने अपनी आप किताबें निकालें। इधर लिखा है नंबर 1 पे लिखा है पढ़िए और समझिए। कुछ अल्फाज लिखे हैं और उनके माने भी लिखे हैं। तूल व अर्ज़। तूल व अर्ज़ का माना है लंबाई, चौड़ाई, फैलाव। खानकाएँ, बुद्ध राबों की इबादत की जगह, दरवेशों के रहने की जगह। सरप्रस्त, परवरिश करने वाला, खबरगिरी करने वाला। मुजस्समा, मुजस्समा कहते हैं बुद्ध को, बुद्ध ये हिंदुओं का होता है। अनमोल का माना है कीमती। फरमान का माना है हुक्म। थनका, गुम्पा में रखे हुए झंडे। चहल पहल, चहल पहल का माना है रौनक। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे लिखा है दर्जा झेल जुमलों के सवाल बनाइए। जैसा पहला है लद्दाख के लोग हंकाओं को गुम्पा कहते हैं। शे, ठकसे और हमीस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा हैं। तो इसका हम जवाब सवाल बनाएंगे। लद्दाख के लोग हंकाओं को क्या कहते हैं? पहले का हम बनाएंगे सवाल, लद्दाख के लोग हंकाओं को क्या कहते हैं। नंबर 2 है शे में एक मस्जिद भी है जो शाह हमदान मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मंसूब है। तो हम लिखेंगे, इसका सवाल बनाएंगे शे में जो मस्जिद शरीफ है वो किसके नाम के साथ मंसूब है। नंबर 3 पे है लद्दाख का सबसे बड़ा बुद्ध बहार हमीस गुम्पा है। ये लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। तो इसका सवाल बनाएंगे हम, लद्दाख का सबसे बड़ा गुम्पा कौन सा है और ये लेह से कितना दूर है। तो ये हमारे हुए कंप्लीट। अब नंबर 3 पे है दोस्त के नाम एक खत में किसी मेले का मुख्तसर हाल लिखिए। तो हम नंबर 4 करेंगे। नंबर 4 है दिए गए इशारत की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ इशारे दिए गए हैं। तो पहला है दाएं से बाएं, ये बोलते हैं दाएं से बाएं, यानी राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं करो, ऐसे करो। डैश डैश की डाली पे बुलबुल है। हम लिखेंगे डैश डैश की डाली पे बुलबुल है। हम लिखेंगे दरख्त की डाली पे बुलबुल है। फिर है बुलबुल डैश पर है। हम लिखेंगे डाली पर, बुलबुल डाली पर है। ऊपर से नीचे, अब लिखना है ऊपर से नीचे। कश्मीर एक खूबसूरत डैश डैश है। हम इसको लिखेंगे कश्मीर एक खूबसूरत वादी है। हमने इसको बनाया वादी। सुहेल ने सजाद के नाम डैश डैश लिखा। सुहेल ने सजाद के नाम खत लिखा। अब नंबर 5 है सही जवाब पर टिक निशान लगाइए। बौद्ध धर्म की इबादत गाहों को कहते हैं। बौद्ध धर्म जो है हमने पीछे पढ़ा है, बौद्ध धर्म की इबादत गाहों को कहते हैं। यहाँ लिखा है गुम्पा, गिरजा, मंदिर, क्या कहते हैं? हम लिखेंगे इसको गुम्पा। अब है शे में मस्जिद मंसूब है, किस से मंसूब है? यहाँ लिखा है हज़रत मखदूम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी के साथ, हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के साथ, हज़रत नूरुद्दीन देशी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो हम लिखेंगे हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के साथ। इसका जवाब ये है। लद्दाख के गुम्पों के कुल सिलसिले हैं। नंबर 3 पे है लद्दाख के गुम्पों के कुल सिलसिले हैं 5, 7, 2, 10। यहाँ पे इन्होंने दिए हैं 5, 7, 10। कितने हैं? ये हैं 7 सिलसिले हैं। थन का क्या है? थन का क्या है? झंडा है, इश्तिहार है, तस्वीर है। ये झंडा है। नंबर 6 है मिसाल देखकर नए अल्फाज बनाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे है नोटबुक हो गया कापी, अपनी कापी पे लिखो। मिसाल देखकर नए अल्फाज बनाइए और अपनी कापी पे लिखिए। मिसाल है दरस प्लस गा इक्वल टू दरसगा, पूरा इकट्ठा लिखिए। फिर नीचे है ईद प्लस गा इक्वल टू, हम लिखेंगे ईदगाह, पूरा इसको। फिर है ख्वाब प्लस गा, हम लिखेंगे इसको ख्वाबगा। दानिश प्लस गा इक्वल टू दानिशगा।
अब है आराम गा, आराम प्लस गा इक्वल टू आराम गा, सैर प्लस गा इक्वल टू सैर गा, चरा प्लस गा इक्वल टू चरा गा। मुज़क्कर के फिर नीचे है मुज़क्कर के मुकाबले में मोनस और मोनस के मुकाबले में मुज़क्कर अल्फाज लिखिए। जैसे है ऊपर दिया गया है मुज़क्कर मोनस। मोर, मोर को हम लिखेंगे मोरनी। फिर नीचे है हिरनी, में लिखा है हिरनी यार लिखा है, हम इसको लिखेंगे, इसका मुज़क्कर लिखेंगे हिरन। तो चांद लिखा है, हम इसका मोनस जो है वो लिखेंगे चांदनी। फिर नीचे शेरनी लिखा है, इसका मुज़क्कर हम लिखेंगे शेर। फिर घोड़ा लिखा है, इसका मोनस हम लिखेंगे घोड़ी।